जस्ट बिकॉज एक कन्विक्टेड एमएलए पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में फॉल नहीं करता डज नॉट मीन कि उसकी क्राइम की इंटेंसिटी कम हो गई है। 20 दिसंबर 2019 में ट्रायल कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को सेक्शन 5C एंड सेक्शन 6 ऑफ पॉक्सो एक्ट के तहत लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई थी। पॉक्सो एक्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई पर्सन किसी चाइल्ड पे हु इज बिलो 18 ईयर ऑफ एज पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करता है तो उसकी मिनिमम सजा 7 साल थी। वहीं पे अगर कोई पब्लिक सर्वेंट पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करता है तो उसे 1 डिग्री और सीवियर माना जाता है और उसे एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कहा जाता है, जिसकी मिनिमम सजा लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक हो सकती है। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में कुलदीप सिंह सेंगर के लाइफ इम्प्रिजनमेंट को सस्पेंड करते हुए ये फाइंडिंग दी कि सेक्शन 5C एंड सेक्शन 6 ऑफ पॉक्सो एक्ट डील स्पेसिफिकली विद पब्लिक सर्वेंट और एक एमएलए पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में फॉल नहीं करता अंडर सेक्शन 21 ऑफ आईपीसी। दिल्ली हाईकोर्ट ने AR अंतुले का लैंडमार्क जजमेंट भी साइड किया जो ये कहता है कि एक एमएलए is not included within the ambit and within the definition of public servant. Therefore, कुलदीप सिंह सेंगर को एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में कन्विक्ट नहीं किया जा सकता और उन्हें सेक्शन 3 ऑफ पॉक्सो एक्ट के तहत पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में कन्विक्ट किया जा सकता है, जिसकी मिनिमम सजा 7 साल है। सिंस कुलदीप सिंह सेंगर ने ऑलरेडी 7.5 साल जेल में बिता दिए थे तो दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी सजा को सस्पेंड कर दिया। नाउ द क्वेश्चन इज, जस्ट बिकॉज लॉ एक एमएलए को या इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं करता डज नॉट मीन कि उन्होंने जो क्राइम किया है वो कहीं से भी कम हीनियस हो जाता है। दिस मैटर हैज रीच्ड सुप्रीम कोर्ट टुडे, दैट इज 29 दिसंबर 2025। सुप्रीम कोर्ट ने प्राइमा फेसाई दोनों पार्टीज के प्रिलिमिनरी आर्ग्यूमेंट्स को सुना और दिल्ली हाई कोर्ट के सस्पेंशन ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट के ऑर्डर पे स्टे लगा दिया है। Today, the arguments in the Supreme Court was limited to the aspect of stay. Supreme Court has issued notice to Kuldeep Singh Sengar and he is expected to reply within 4 weeks' time. This matter will be heard on merits and the substantial question of law for the court to determine is to whether the term public servant should be limited to what is written in the text or provision of law or should it be given the wider interpretation keeping in mind the legislative intent behind making the POCSO Act.